गुरु संत भगवान को छोटो सो नाम दियो हो राम शरण दास के आगे। जी महाराज। शिव मंदिर बगीची, जी बिर 84 कोस परिक्रमा मार्ग, जी बिर धाम पंचारी। जी आज से 20 साल पहले जी घर त्याग दियो जी और 20 साल से ही धीरे धीरे पता चलने लगी, हाँ हमारे अंदर कोई रह है जो इस शरीर ऊपर पंच भौतिक। जी ये तो वाकई एक ऐसी देन है, तू संसार सागर में जा जी। और यही शरीर में मैं तेरे साथ हूँ। ये सामने संत भगवान है और ये जो यहाँ देख रहे हैं ना, ये दूसरा जीव, इनके साथ बड़े ही प्यार से रहते हैं और मतलब इनका प्रेम देख के मैं बहुत खुश हुआ। देखिए, ये सामान्य सी रहनी है, बड़े ही अच्छे सुंदर तरीके से इसी धूना में अपना भोजन प्रसाद बनाते हैं और बिल्कुल एक सामान्य रहनी में रहते हैं। राधे राधे प्रिय भक्तों, जब भी आप ब्रज 84 कोस की परिक्रमा, जो कि बड़ी परिक्रमा है, उसमें आप बंचारी गांव से डकोरा गांव की तरफ आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में ये एक तपस्थली यहाँ पर पड़ती है, जहाँ पर एक संत भगवान विराजमान है, बहुत अच्छे तपस्वी संत, जिनके आज हम दर्शन करने के इच्छुक भी हैं। यहाँ पर जब हम प्रवेश पकड़ते हैं तो यहाँ पर स्वयं हनुमान जी भगवान बजरंगबली जो अपने इस रूप में यहाँ विराजमान हैं। ये देखिए, मैं आपको दर्शन करा दूँ। और यहाँ पानी का पूरा प्रबंध, ठहरिए, रुकिए, नहाइए, धोइए और बिल्कुल वृक्षों की शीतल छाँव में सुंदर सा जो आप विश्राम पा सकते हैं। देखिए कितना सुंदर व्यवस्था है। और इस जगह पर भगवान भोलेनाथ अपने परिवार समेत यहाँ पर विराजमान है। मैं आपको दर्शन करा दूँ। और यहाँ पर जो संत भगवान विराजते हैं, जिन्होंने यहाँ पूरी क्रिया करी हुई है, प्रक्रिया की हुई है, ये भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है। और ये देखिए, और इनको आप जो इनके साथ जो हैं उनको आप ऐसे ही मत समझिए, बहुत बड़ी लीला है उनकी। मैं आपको दर्शन करा दूँ संत भगवान के, जो कि एक कुटिया में बिल्कुल सामान्य जीवन जीते हैं। आइए हम कुटिया में चलते हैं और कैसे एक बिल्कुल सामान्य जीवन में संत भगवान मौजूद हैं। ये सामने संत भगवान है और ये जो यहाँ देख रहे हैं ना, ये दूसरा जीव, इनके साथ बड़े ही प्यार से रहते हैं और मतलब इनका प्रेम देख के मैं बहुत खुश हुआ। देखिए, ये सामान्य सी रहनी है, बड़े ही अच्छे सुंदर तरीके से इसी धूना में अपना भोजन प्रसाद बनाते हैं और बिल्कुल एक सामान्य रहनी में रहते हैं। महाराज जी को प्रणाम। जय सिया राम, जय राधे श्याम जी। और इसी सामान्य व्यवस्था में महाराज जी रहते हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन जब भी आप ब्रज 84 को उसकी बड़ी परिक्रमा में आए तो आपको इनके संत भगवानों के दर्शन भी हो सकते हैं। और आज हम इनके साथ बहुत ही सुंदर सत्संग भी करने वाले हैं। जगह व्यवस्था बहुत अच्छी है, टीन भी है और रुकने का, ठहरने का, स्नान का हर तरह की व्यवस्था है। जब भी यहाँ आए संत भगवान के दर्शन करने जरूर आए। ब्रज 84 कोस परिक्रमा, जो बड़ी परिक्रमा है, जिसमें बंचारी गांव पड़ता है, डकोरा से पहले पड़ता है। आइए और विश्राम कीजिए। आइए, आज हम महाराज जी के साथ सत्संग भी करने वाले हैं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में जय सिया राम, राधे राधे महाराज। राधे राधे प्यारे, राधे श्याम। गुरुदेव, आज हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, समझा भी है, तो हम विचार लेकर आए आपके पास कि कुछ तत्व ज्ञान हमें मिल जाए, कोई ऐसी बात हमें भी मालूम चल जाए कि जिससे हमारा भी भला हो जाए। तो पहली बार तो हम ये पूछना चाहेंगे कि आप शरीर का नाम क्या है, या फिर आप विराज कहाँ रहे हैं, एक बार जरूर बताएं हमें। जी जी। गुरु संत भगवान को छोटो सो नाम दियो हो राम शरण दास के आगे। जी महाराज। शिव मंदिर बगीची, जी बिर 84 कोस परिक्रमा मार्ग, जी बिर धाम पंचारी। जी यहाँ हम विराज हैं। जी। तो यहाँ से ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है वो जाती है, जी यहीं से गुजरती है। यहीं से गुजर। तो आप यहाँ पे अपनी कुटिया के साथ रहते हैं। जी। तो महाराज, कब से, ये कहते हैं कि ये बात पूछनी नहीं चाहिए, बड़ी अनुभवगम्य बातें हैं, लेकिन कब से ये वेश धारण किया, कब से घर परिवार त्यागा, कब से वैराग्य जागा, कुछ बताएंगे हम उसके बारे में। जी, आज से 20 साल पहले जी घर त्याग दियो जी। और 20 साल से ही धीरे धीरे पता चलने लगी, हाँ हमारे अंदर कोई रह है। जी।
रहे तो पता चली सदगुरु भगवान ही रहे स्वयं। जी अबे सदगुरु भगवान लोक दृष्टि में तो खाम का दिखाई ना दे, जी लेकिन जब अपनी अंतकरण से नित्य प्रति सीताराम राधे श्याम कोई शब्द को अनुचरण करें हम, जी तो सवधु धीरे धीरे अज्ञान अंधकार को नाश करके और सत्य भगवत प्रसाद करवावे, यानी कि भीतर जो बैठे हुए हो वह को साक्षात्कार करवावे। जी और जो भीतर बैठे हुए हो संपूर्ण जानकारी और सत्यता उसी के अधीन है। जी जो ही शरीर है ऊपर पंच भौतिक, जी ये तो वाकई एक ऐसी देन है, तू संसार सागर में जा जी और यही शरीर में मैं तेरे साथ हूँ, जी और तू सब कर्म करते हुए मेरा नाम ना भूलते हुए अपने अंदर धीरे धीरे आंखें बंद करके आंख खोल के, तो खोलने को तो कहे दोनों आंखें के मध्य में जो ये नासिका को अग्रिम भाग है, जी यहाँ पे दृष्टि है जमा के काई भी दिशा के ना देखते हो, अपने ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित और भगवान जो भजे जी वो अपनी स्वकीय गति के प्राप्त हों, उन्हें जीते जागते भगवान मिले। तो गुरुदेव जैसे कि भगवान की बात आई, अब आपके वेश में तो सर्वत्र भगवान है जी, और आप जैसे संत महात्मा जो त्यागी महापुरुष हैं वो तो हर जीव में भगवान के दर्शन कर रहे हैं जी। इस बात का अनुभव तो हमें भी हो चला है। क्या कभी भगवान के स्वयं दर्शन हुए हैं? हाँ, भगवान के स्वयं दर्शन हो, वह जब हो जब सत्यता में नित्य निरंतर अभ्यास अपना जारी रहे और अभ्यास करते रहे, कड़ो अभ्यास, तो कड़ो अभ्यास के कारण भगवान वहाँ के सन्मुख है जाए जी भजने थे जी। अगर हम रोज किसी को नित्य प्रति चिंतन मनन करेंगे जी तो वही चीज वही बात बिल्कुल सार्थकता में सामने आ जाएगी। ऐसे ही भगवान को नित्य प्रति हम अखंड वृत्ति से चिंतन करेंगे जी तो भगवान भी सत्यता में सामने आ जाए, भीतर ते भी और बाहर ते भी। जैसे भाव सुंदर जहाँ बने, भाव और प्रेम हुई भगवान प्रसन्न और हुई प्रकट अंश वाके लिखे हुए भगवान को बार बार प्रकांड अंश हो तो ही रहे दुनिया जी। कहते हैं कि भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है जी। अगर नाम जप करते हैं तो भगवान का प्रकाट्य जो जीव जो हृदय में जो होता है वो हो जाता है जी। लेकिन ये तो लगता है कि कहने सुनने वाली बात है। नहीं, ये सब चीज देखने में ऐसा लगा कहने सुनने वाली बात है जी। जब मनुष्य एकांत वास करे जी और मुक्ति भक्ति के नैया इंद्रियों को निग्रह करके जी उन्हें विषय से हटा के जी प्रसन्नता पूर्वक भगवान भजन लगे जी तो भगवान उन्हें दर्शन दें, साक्षात्कार करें। उनसे हमारे कितने महामुनि और कितने तपस्वी संत भगत जी पैदा हुए जिनने साक्षात्कार भगवान को करो, उनकी बात झूठ सी ना लगी, उनने तो करके दिखा दियो जी। चाहे उनने कोई झूठ कहो चाहे कोई कुछ कहो, लेकिन उनने तो एक ही बात उनके हृदय में उभरी, हाँ भगवान है और मिलने के लिए सत्य है और प्रकट होने के लिए और सत्य है जी। तो भगवान सदा मिलन करें मिलन जी। तो भगवान तो प्रकट हो भैया, साक्षात्कार हो भगवान को, तभी तो यह लीला पे आगे के मनुष्य चढ़े। गुरुदेव अगर ये नाम जब से जैसे कि नाम की लीला का गुणगान किया गया है, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर जग उठने पारा, तो गुरुदेव ये जो नाम है क्या नाम से भगवान के दर्शन संभव हैं? भगवान शंकर जी माता पार्वती जी ने कहे ए भवानी राम नाम, नाम सब जोड़ रहा हूँ पीछे जी। राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य मैं सरदा मनोरम राम 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 में ही रमन करता रहूं जी। यू राम नाम रूपी शब्द अज्ञान अंधकार को नाश करके और मोह जहाँ जैसा हूँ जितना हूँ मुँह सब समझ ले जी। और फिर जब कोई समझ लेगो हाँ। तो एक दूसरे से जब हम बतरा में एक दूसरे के हालचाल पूछे जब तो कोई चीज नॉलेज हो जी महाराज। ऐसे ही भगवान के बारे में जब हम का ये पूछ के और चुप एकांत में बैठ के हाँ। और जब अभ्यास करे और नाम शब्द के जी। तो नाम मिलावे रूप खून जो जन खोजी होए और जाके हृदय रूप बसे छुदा रहे ना कोई, या बात ये साबित हो हाँ भगवान प्रकट हो क्योंकि रूप आवे उनको रूप जी। नाम से ही रूप का जागरण हो गया जी और रूप जागृत होते ही आपको दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, रूप जागृत होते ही जैसे ही अपनी आत्मा गुरु महाराज को रूप जागरण धारण करे पहले तो एक ज्योति प्रकाश दिखाई दे जी। ज्योति प्रकाश में काई काई की रुचि उगाई थे प्राप्ति कारण कर बैठे जी। पर काई काई की रुचि ऐसी है भगवान मैं तो तू ऐसे देखना चाहूँ जैसे मनुष्य हाँ दो भुजधारी जी। दो भुजधारी ऐसी देखना चाहूँ जी। तो भगवान अपने प्रेम की खातिर है तो निराकार ही उते ज्योति बने हो प्रकाश बने हो शरीर ठहरे हुए
लेकिन जब हमें नाम शब्द की टंकोर लगे जी तो वही प्रकाश फिर आगे चल के वह नाम शब्द के कारण वो हमसे प्रकांड हो जाए, वो हमें प्रभु के साक्षात्कार दर्शन हो। क्या बात। और जब एक बार दर्शन है जाए जी तो वाके जो अज्ञान अंधकार है हाँ वो वादिन थे स्पष्टता में, या समझ लीजिए माया जी उस स्पष्टता में खत्म है जाए। जी माया को अर्थ है मैं और मेरो, तू और तेरो, और जहाँ तक मन जावे या सोचे वह सब है माया समझियो। और जब कोई भगवान को प्रेमी या ज्ञान धनुष हाथ में लेके जी और ज्ञान की तलवार थे और बैराग की ढाल थे अपने आपे पे विजय प्राप्त करवावे, वो भक्ति कहलावे। ये भक्ति या नाम सब ते ही मिले। अच्छा महाराज, अब जैसे कि आपने बताया कि मन, क्योंकि इंसान का कहा जाता है, संतों के भाषण में हमने सुना भी है, जय गुरु लक्ष्मण दास जी, जो मन है किसी भी इंसान के शरीर का अगर निरीक्षण किया जाए तो मन नहीं मिलता है, लेकिन मन की पूछें तो मन है। तो मन कहाँ है, क्या है, कैसा है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? मन एक अनुभव को साधन है जी अनुभव सांसारिक अनुभव जो करावे वो मन है। और जो अंतकरण में दर्शन करवावे जी वो आत्मा है जी। वह मन की पकड़ ना है। मन की पकड़ तो भाई जब तक है जब तक संसार लोक दृष्टि से देखे का ही है जी। और जब आध्यात्मिक दृष्टि से आप देखो तो फिर मन ना है। मन को अर्थ है, मन तो एक चंचल है, सोचनो करनो ऐसी बात करवा तो रहे हमेशा, लेकिन ये वास्तव में कुछ है ना, एक अनुभव है। अनुभव जैसे कहते हैं ना मोक्ष, तो मोक्ष भी एक अनुभव का साधन है। अच्छा, ऊपर कहीं इतवित कोई मोक्ष ना है। जी। जो भजने वाले हैं वो मोक्ष है, भजनो मोक्ष है। और ना भजनो समझ लीजिए मन है। गुरुदेव, मन भी सात्विक हो सकता है? हाँ, मन सात्विक है सके अगर वहाँ पे राम नाम को अंकुश लगा में तो। अच्छा, जब वहाँ पे राम नाम को अंकुश लगे मन पे जी, तब वो सात्विक है जाए, और सात्विक है कि फिर वो आत्मा में तब्दील है जाए। अच्छा, यही है कहानी। जी। गुरुदेव, संत गुरुदेव ने बताया हमको, हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, उन्होंने बताया जैसे कि भाई मन जो है एक भूत के रूप में है। यदि उसको कोई कार्य उसके मन में उसके अपने मुताबिक नहीं मिला तो वो आप पर चढ़ बैठेगा और आपसे वो सब करा देगा जो आप शायद करना भी नहीं जानते हो। जी। तो मन पे अंकुश कैसे लगाएं? मन पे अंकुश लगे हरि गुण गाए थे जी। जो हरि को गुणगान करेगो, हरि को चिंतन करेगो, हरि को मनन करेगो, जी, वाके मन पर अंकुश लग जाए। वो मन फिर मन ना रह के आत्मा रहे, वो आत्मा। जी। और आत्मा तो भगवान को साक्षात्कार स्वरूप है। जी। वो तो कभी ज्योति, कभी बिंदु, कभी ऐसी मायामन शरीर धारण कर ले तो। जी महाराज। लेकिन जा समय वो अपने गुरु रूप में तब्दील हो, गुरु, तो वह दिन थे भगवान भी वाके सानिध्य में आ जाए। जी। या समझ लीजिए वह दिन थे वो आत्मा एक निर्मल कोमल है के और भगवान के सानिध्य में लग जाए। जी। और जब भगवान को रूप आत्मा में चढ़े तो फिर रूप से बढ़ के कोई धनराशि ना है संसार में। रूप तो भगवान को साक्षात्कार है। जैसे जटायु गुजरो, जी, तो जटायु ने अपने मन से सोची मैं या सीता माता की रक्षा करूंगा, तो मन, लेकिन भगवान ने कहा सोची तेने मेरी सीता की रक्षा करी तो तू मेरे परम लोक के चले जा, जहाँ मेरा स्वरूप धारण करके ही जा सके कोई आदमी नारायण लोक में। जी। वैसे ना जा सके, वहाँ मन ना। तो यह बात साबित हो जो भगवान को चिंतन मन सुमरन करे वहाँ के मन की ना चले ना वहाँ में मन बसे, फिर वहाँ में तो आत्मा अंत प्रेरित है के और भावते भावित है के प्रेम भाव में। जी। और जब वह पाने को प्रयत्न करे बढ़ चढ़ के, और जब कई चीजें पाने का हम प्रयत्न करेंगे, जैसे हमें पुलिस फौज में लगना, मास्टर डॉक्टर बनना, तो सुबह में सबन ने बताइए बकते उठ 4 बजे और भगवान को चिंतन मनन इस तरीका से कर गहरा अध्ययन, ताकि वह तू सफलता में तब्दील कर दे। ऐसे ही भगवान के लिए जो निष्काम कर्म करे, भगवान की प्रति सब चीज बाकी झाड़ू लगावे, मूर्ति ने साफ करे, दीपक अगरबत्ती जो धूप इन्हें दे, ठाकुर जी के लिए 1 लोटा जल भर के दे, तो भगवान इन छोटी छोटी चीजें बातें परम प्रसन्न रह जाए। और या ऊपरी फिर बात बंद करके और वहाँ के अंदर आध्यात्मिक दृष्टि पैदा करते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि मिलन की रे। गुरुदेव, जैसे कि कहते हैं कि भजन और प्रभु प्राप्ति क्या सहज प्राप्त हो जाती है या फिर गुरु का वर्ण करना पड़ता है? सहज तो बातें कहें जहाँ पे हो गुरु की दया
माधव में मन लगे मोह मत छूटे माया। और कृपा बातें कहें जाए भगवान न्यों देख लें यार, जो सांस सांस पे ही चले और सत्यता की कार्य करे जी तो जो सत्यता के कार्य करे और भगवान की प्रति आकृत भगवान के मांग के करे उनने, तो भगवान वाके रक्षक, वाके इष्ट, वाके प्रेमी, वाको भाव, इन सबन ने भगवान अपने अंतर्गत कर ले और वह अपनो साक्षात सार स्वरूप को दर्शन करा में। जैसे जैसे सबरी भगवान ने हुई जाके वहाँ दर्शन दिए बिल्कुल। वाके दरबार में। कृपा कर दी। ए मैया तू जा ढूंढ रही है मैं हुई रहा मूड़ी, तेरे हृदय में तू देख चुकी माई मोह बहुत दिन पहले रोज देखती रही तू, या कारण तुम वो पहचान लियो। उन्हीं में तोरी ध्यान ते ज्ञान ते या काई कर्म ते काई समझ में ना आऊं, लेकिन कोई मेरे प्रति छोटा सा मोते प्रेम लड़ावे, लाड़ लड़ावे, भाव बनावे मेरे प्रति, तो वाकई समझ में आ जाऊं। वहाँ मन की बात ना है, जहाँ भगवान की बात होने लगे वहाँ मन की चर्चा ना, समझिए वहाँ तो मन की बात ही ना है अच्छी, वहाँ मन ही ना चल रहा हो। वहाँ तो आत्मा और परमात्मा इन दोनों को आदान प्रदान है रो है, या समझिए भक्त को और भगवान को मिलन है रो है, आदान प्रदान है रो है, मन ना है। मन गुरुदेव, जैसे कि हम ब्रज में इस शरीर का जन्म हुआ, हम लोग ब्रजवासी हैं, और भाव के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि ब्रज में भाव होता है रस का, भाव होता है प्रेम का, जो कि अपनी लालजू और लाडली जू से अनन्य प्रेम करते हैं जी। तो क्या ये प्रेम हमारा उद्धार कर देगा, कल्याण कर देगा? यू प्रेमी तो या जन्म में भी उद्धार करेगो और या जन्म के बाद माया मनुष्य शरीर जन्म ही ना मिलेगा। वह अच्छा। वह तो भगवान के लोक में वह के पार्षद के रूप में या वह के भजने वाले के रूप में जगह मिल जाए, और वह तो भगवान के साथ ही रहे। जैसे प्रहलाद, ध्रुव, ये आज भी बद्री का आश्रम में जब भगवान की आरती हो तो आप साक्षात्कार देखने को मिल जाए। तो ये सबरे पार्षद वहाँ इकट्ठे हो। बात रही ब्रज की, तो ब्रज तो भक्ति क्षेत्र है, या भारत भूमि में कोई तप लोक है, कोई ध्यान लोक है, कोई ज्ञान लोक है, कोई गंधर्व लोक है, कोई स्वर्ग लोक है। तो ऐसे ही भगवान बिल्कुल साक्षात्कार या शरीर में बसे हुए हैं, ना जानने के कारण ये ऊपरी देह जागीर है, ऊपरी बातों ने सोचे, और जब वह कोई थोड़ी सी चोट लगे या थोड़ा सा दुख हो तब वह भगवान के माँ आकर्षित हो। लेकिन भगवान कह रहे हैं सबसे पहलो भजन तो मेरे दुखन को ही नाश करने वाला हो, दूसरो भजन सुख शांति की प्राप्ति करवाने वाला हो, और तीसरो मुंह में और मेरे भगत में या मेरे प्रेमी में अंतर ही न रहे। मैं तो आज स्पष्टाकार दिखाई दूं, मिलूं हुआ थे, या बात के नियम में सत्य, या ही मारे हम सब सनातन, सनातन में तत्व में प्रेम में भाव में वह छुपे हुए, या हमारे वह मनुष्य के पास आमे, उनके पास रहे, और जब पास आ जाए तब वह जो यू संसार लेवल की जितनी भी युग अच्छी बोली गई है माया, उनको साक्षात्कार होते के समय माया सदा के लिए सो जाए, माया फिर वाकी जागृत ना आ सके। वह में तो वाके हृदय में तो कौन जागृत होंगे पर संत, वाके भगत जिन्हें भगवान पा रखे हैं। जैसे जैसे हम कुछ के नाम बताएं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद मुनि, भृगु, वशिष्ठ, कीर्तु, अंगिरा, मनु, पुलस, गौतम, मारीच, चैवन, याज्ञवल्क्य मुनि, भारद्वाज मुनि, कागभूषुंड जी, गरुड़ जी, हनुमान जी, इनने सब ने भजन करके सांच की भगवान पाए, और भगवान पाके और जब भगवान के प्रेमी हुए, और आज भी उनको प्रेम धारण करके और देख लियो सर्वत्र विचरण कर रहे हैं। और हम तुम सबन को जो है तो परमार्थ को बंदो, जानो तो भगवान डो रहे हो, लेकिन यह शरीर के कारण या शरीर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छुपे रहे ना, तो उनके कारण उनमें बुद्धि आ जाए तब भटक तो डोले जीव। और जब जीव की मुक्ति भक्ति हो तो भगवान या अपनी ओर आकर्षित करें अपने माई, या कई अच्छे संत को या अच्छे भगत को आज सानिध्य करवा में, तब जब उस सानिध्य को बार बार करे, तो जैसे हम पढ़ाई करें भाई 1 क्लास 2 क्लास प्राइमरी हाई स्कूल और फिर कॉलेज सनातन, तो स्नातक को जहाँ अर्थ, स्नातक को जहाँ शब्द आ जाए तो हुई थे सनातन तैयार हो। तो यही हमारी भारत की प्राचीन विद्या, हम सनातन है, हमारा भगवान पर पूरा अधिकार है, भजने को भी, बातें प्रेम करने को भी, बातें लड़ लड़ाने को भी, लड़ने को भी। हमारे तो ब्रज में गुरुदेव लड़ने को भी, लड़ने को ब्रज को एक भाव ऐसा है कि चलो गुत्थी पर है, हे लालजू ऐसा करेंगे। लेकिन भगवान ना इनने भगवान ही करवा में, वो लीला है। देख जैसे जैसे तू माने ऐसे ऐसे मैं तो पे मनवाऊं।
और जैसे जैसे तू जानना चाहे ऐसे ऐसे मैं तेरे जानने में आऊं। जी। तो जब वह जानने में आवे तो शरीर के अंदर महानिर्वाण शांति, उनको स्वरूप है जो शांत निर्वाण हाँ। वो प्रकट हो। गुरुदेव कलयुग में या कली काल में हर कोई मैं एक बात कह रहा हूँ, हर कोई स्वयं ये शरीर भी एक मतलब कि शांति चाहता है, शांति का अनुभव चाहता है, लेकिन शांति है क्या? वो शांति वो है जो अपने माता पिता के वचनन ने कभी काट तो ना हो जी। और अपने माता पिता के लिए जीतो हो, अपने भावन ते ना जीतो हो, अपने लिए ना करे लेकिन माता पिता की सेवा करे जी। और माता पिता जैसो बोले ऐसो करे। तब आप ही बताओ, फिर तो उस सत्यता में भाई वाह माता पिता के प्रेम में, वह भगवान के प्रेम में पावे वो। क्यों? क्योंकि भगवान ने शुरू को ही जो गुरु है और शुरू की जो अपनी सबसे बड़ी मान शक्ति है वो माता पिता के अंतर्गत कर रखी है जी। श्री मात पितरोभ्य नमः। ये शब्द भारत भूमि में पहलो मंत्र जागृत हो जी। दूसरा मंत्र जागृत हो श्री गुरुभ्य नमः। ना जानने के कारण तो गुरु के डोर पहुंच जाए, फिर माता पिता की सेवा कारण बस ना हुई और वह ज्ञान ना है पायो, लेकिन हृदय में सदा वहाँ के दया धर्म वास करे। तो दया धर्म के कारण भगवान वहाँ फिर किसी साधु को, किसी भगत को जो भगवान को माई फुला आकर्षित हो या भगवान जान पा रखे वह माई आकर्षित करे हुआ है और फिर वो वही आकर्षण थे भगवान के माई आकर्षित हो और भगवान ने फिर पाने को प्रयत्न करे। वहाँ पता लग जाए मुँह माँ बाप की सेवा नहीं पाई, यही कारण भगवान मुँह से दूर रह गए। तो मैं माँ बाप की सेवा करता और उनकी बात मानता तो हुई मिल गए मुँह तो जी। गुरुदेव तो जो परम शांति है निर्वाण रूप वो हमारे तुम्हारे हृदय कमल में ही वास कर रहा है जी। वो कहीं बाहर ना है। हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे ना उसे वही ढूंढे जैसे मैंने कही जा पे हो सदगुरु की दया माधव में मन लगे मुंह मत छूटे माया जी। यू शांति वाई के अंदर प्रकट हो जो अज्ञान अंधकार को नाश करके जी और सत्य भगवत प्रसाद बार बार भगवान ने पाने के लिए प्रयत्न करे जी। तो भगवान कह रहे हैं वहाँ में जीते जागते में अपने शांत निर्वाण रूप दिखाऊंगा। और जहाँ शांत सब जुड़े हो तो समझ शांति को प्रतीक है शांत, तो वहाँ शांति वास करे सबके हृदय में। जी। गुरुदेव एक अंतिम प्रश्न है, मैं आप ज्यादा प्रश्न ना दूंगा जी। आपने कही कि माता पिता बहुत से ऐसे भी हमारे भक्तजन हैं जो कि वीडियो देखते हैं रोजाना, बड़ा प्यार देते हैं, प्रश्न भी करते हैं जी। पूछते हैं कि आखिर सदगुरुदेव कौन है, कैसे मिलेंगे और कैसे हम उनको पहचान लें, क्योंकि इस वेश में तो बहुत लोग विचार मांगे, कोई कहीं है कोई कहीं है, तो हम क्या समझें कि ये हमारे वाकई में गुरुदेव भगवान है? हट जाओ, कैसे मान लें कि ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, यही हमें सामने हैं? जब आप माता पिता की सेवा करोगे जी तब माता पिता ही सबसे बड़े गुरु हैं। भगवान ने यह चीज की रामायण भागवत गीता पुराण सब में व्याख्यान करे हो जी। जो माता पिता मानेगो और माता पिता अपने गुरु जानेगो जी। वाकई में खुद सन्मुख आऊंगो सामने जी। और बाकी रही आप जानने की, तो जानने के जब भगवान की कृपा होगी जैसे जैसे रामायण में लिख रही है राम को केवल प्रेम ही प्यारो जान सके जो जानन हारो। तो कोई चीज जाननो तो वह अपने या शरीर से ही जानो जा सके बाकी ना की बाहर थे। बात रही सदगुरु की, जब आप माता पिता की सेवा करोगे अच्छे कर्म करोगे और दया दृष्टि रखोगे, सब सेवा की दया दृष्टि से देखोगे तो वह सदगुरु महाराज आपके डोर खुद ही आएंगे। आप ना पहचान सको वह अपने खुद ही पहचान लें, अरे यार ये तो हमारो परम भक्त परम प्रेमी परम शिष्य है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती के कारण ऐसा है गो तो या कारण हम ते को बिछड़न है गो पर हमें आज छोड़ ना सके। क्यों? क्योंकि याने जो पिछले जन्म में साधना कर रखी है और याने हमारा नाम प्रेम लेटे हुए, याने हम अपने माता पिता भाई बंद विद्या सखा द्रिव और देवन में सबसे बड़े देव जान के या न हमें पाने के लिए प्रयत्न करो या शांत रूप के निया शांति के निया। पर यहाँ पे थोड़ा गलत काम है वो कोई तो हमें यहाँ मिल ना सके। अभी यह काम है छोड़े गलत और सांचे का हमारा सानिध्य कर रहा है तो यार हम तो मिल ही गए, मिलेंगे अब यार भगवान भी। क्यों? क्योंकि हम भगवान के सत्य प्रतीक के जो संत है ये भगवान को पृथ्वी पे साक्षात्कार स्वरूप है। तो इनको जो बात है माने तो समझ लीजिए वह माता पिता के समान ही
सबको हित चाह में, जी वह काई को अनित ना चाह में, क्योंकि उन्हें पता है हम तुम कच्छ भी ना है, जी ये सब चीज भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की बनाई और है। जी तो क्यों ना हम राधा कृष्ण नहीं माने, जी और राधा कृष्ण अपने माता पिता माने एक बार, हाँ तो वह तो भक्ति मुक्ति के देने वाले हैं, वह अशांत रूप निर्वाण के शांति के देने वाले हैं, जिनने एक बार मिलके भगवान ने ऐसी शांति प्राप्त हो जो वेदन में पुराणन में बोली गई है, वही शांति प्राप्त हो। वह शांति को नाम है शांत निर्वाण रूप। जी वहाँ के अंदर एक निर्वाण रूप जो भगवान को हम तुम आत्मा रूप में धरा क्यों है, जी वहाँ को साक्षात्कार जब वो करे जी तभी वहाँ कोई भ्रम है, जो भ्रम जो जाते बोले मन बुद्धि इंद्री, जी ये भ्रम वही दिन टूट जाए वहाँ को, जी। फिर वहाँ पता चले तू मन बुद्धि इंद्रिया शरीर ना है, भगवान प्रकाशमान है। कभी अंदर से देखियो ध्यान करके तो हम भी प्रकाशमान है, जी और कभी कभी देखियो भगवान के अंदर सबरी शक्ति है, सब चीज है, तो अपने अंदर भी सबरी शक्ति है, सब चीज है। कैसे? जैसे संतन ने दिखाई है, जी उनने कोई लीला हुई तो वह भगवान के सम्मुख आए जी और भगवान से हाथ जोड़ कर उन्हें यही चीज पूछी, आप कहाँ विराजो? जी तो वहाँ ने कही मैं तो कहीं ना विराजू, मैं तो मनुष्य के हृदय में विराजू। अब तू मोह ढूंढ ले, तेरी हृदय में तो रहूं मैं तो तलक ना हूं कहीं। हाँ। बस ना जानने के कारण या मन है, जब तू मन की बात करे, जब तक तू मोह से दूर रह जा वह क्षण बस, और जब तू आत्मा की या परमात्मा की या अपने माता पिता की बात करे तब तू इतना ही मेरे नजदीक है, जा मेरे समीप आ जा, जी और मैं तो तुम ही वास कर रहा हूँ। जब तू मोया मेरी शांति है ढूंढेगो तो मैं तो मैं ते ही प्रकट होऊंगा बाहर देना, मैं तो मैं ते ही भीतर से दिखाऊंगा, देख मैं हूँ। तो गुरुदेव इसीलिए ये बात कही है, जो मैं भीतर गया मैं भी तर गया। जो मैं भीतर गया मैं भीतर गया, ये बिल्कुल सत्य, अटल सत्य, ये अटल सत्य है ना अटल सत्य है। गुरुदेव? एक अंतिम प्रश्न है जो कि मतलब कि आज के समय में सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है कि लोग संत संग नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि उनके माता पिता या फिर जो बड़े जन हैं वो कहते हैं भैया वो तो भैया नशे में हैं, या फिर कुछ ऐसा भाव करते हैं कि नशे को बढ़ावा देते हैं, उनके पास मत जाया करो। तो क्या संतों के पास जाने पर इस चीज़ की को छूट मिलती है कि भैया आप संत हो गए हो तो भैया या उनके साथ नहीं, बैठे हो तो आप ना। नशे करो? एक घड़ी साधारण आदमी छूट मिल सके जी पर संत छूट ना मिले कर कई गलत काम की। क्यों? क्योंकि भगवान ने कह रहा कि संत मेरे साक्षात्कार स्वरूप है, जी। अगर वो गलती करे तो फिर उन्हें डर कहाँ रहेगा। हाँ तो यही मारे संत कभी कोई गलती ना करे। जी। और बात रही है नशा पत्ता की, जी तो जो संसार लेवल तक जिनकी साधना है जी वह नशा पत्ता अहमियत दें, हाँ और जिनकी आध्यात्मिक साधना है जी वह कहीं है ही नहीं फिर। हाँ क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा नशा है या शरीर लेवल को तो अन्न, हाँ और आध्यात्मिक लेवल को परमात्मा, जी वह सबसे बड़ा नशा। भगवान को बार बार चिंतन मनन सुमरन करनो, बार बार उनको नाम रट उनके रूपन में खोई रहनो, बार बार उनके प्रति उन्हें रुझानो, यू है या ते कहे नशा। और बाकी ये गांजे सुल्फा जो कच कैसे भी नशा करे समझियो अभी वहां में पूर्ण शक्ति विराजमान न रही। क्यों? क्योंकि वो है तो सही बात में आकर्षित, हाँ पर अधूरे हैं। पर अधूरे हैं वह नशा के कारण। जय सिया राम। वह नशा के कारण अधूरे हैं, क्योंकि नशा जो ये तो कई ऐसे आदमी ने चलाई जैसे यू भगवान की प्राप्ति ना कर पावे या मारवा नशा दियो जाए। अच्छा। और वो अपनी यही बात है नशा की जान ही ना पावे, और यही मद में मधोश है के और पूरे जीवन ऐसे ही बता दे कोरे कागज की तरह, कोई जन्म मृत्यु हो। तो आप कहना चाह रहे हैं कि नशे से दूर रहें। हाँ, नशे से जो दूर रहे। नई उम्र जो आ रही है, जो नई पीढ़ी आ रही है जी। उसे तो बिल्कुल नशा कमाई देखने को ना चाहिए। वो हमारे भारत को भविष्य है। जी वह तो उनमें थी तो कोई डॉक्टर मास्टर डॉक्टर इंजीनियर उनमें थी थे वो सब जी और अगर ऐसे ही उनके अंदर नशा करवा दो छोटी उम्र से, जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ, कुछ साल पहले तक हमारे इन गांवों में गांजा पिए करे पत्ती, जी ये जंगल की जड़ी बूटी, जी वो गांजे छोड़ के फिर पीने लगे मोलन को सुल्फा, हाँ। वो सुल्फा भी छोड़ के फिर ये पीने लगे भैया समय और हीरोइन, हाँ। और जन कौन कौन के नशा के नाम है उन्हें करने हाँ, लगे। हाँ। तो ये नशा एक भी भगवान के बारे में मिलाने वालों ना, मृत्यु ते मिलाने वालों, मृत्यु का स्वाद चखावे कोई नशा यू है वैसे नशा। जानबूझ के मुंह लगा रहे हैं और फिर ना ना सीताराम ये तो नशा है जो यू तो हमारे भारतवर्ष खत्म करने का नहीं है। जी यू किसी ने किसी को करते है, किसी दूसरे देश ने या किसी दूसरे आदमी ने, उनने देखी है भारतवर्ष के वीर हैं
और ये तो भगवान की प्राप्ति भी करें और ये तो दुश्मन मार ग्राम है मैदान में। बिल्कुल। तो इनमें ऐसी कोई कमजोरी देखो इनकी, जाते है मारे जा हम हावी हो इन पे, तब उनने हमारे देश के अंदर ही नशा फैलायो। ये हमारे देश को नशा ना है, हमारे देश को असली नशा तो भोजन और भगवान को भजन, ये है असली नशा हमारे देश की, ये असली अमल। बिल्कुल। और बाकी इन गांजे सुल्फा इन भांग भंगूरी इनने कोई महत्व दे तो भगवान आपने देखे होंगे, भगवान कभी भी कहीं बैठे ना तो चलम पीते ही दिखाई दिए होंगे, ना कहीं भांग पीते ही दिखाई दिए होंगे, ना कुछ ना, ऐसा कुछ ना है। भगवान भोलेनाथ के लिए कहते हैं वही चलम ना, भगवान भोलेनाथ जी आज तक किसी ने चलम पीते नहीं देखे, झूठ बोला है जो बोला है जी। भगवान एक जगह जब उनकी बारात जा रही है तो बारात में लिखी हुई है उन भूत प्रेतन ने भांग छानी, विद्या छानी, विद्या। तो वो तो आज भी हमारे सनातन में है विद्या, तो वो तो बहुत रोगन को नाश करने वाली जी, है। अगर बात तुम एक मात्रा ते लोगे तो औषधि है वो हमारे देश की। बिल्कुल। लेकिन जो ये और नशा है बड़े बड़े जिनका हका बना दिए, ये हमारे देश के नशा ना, हमारे देश में ऐसी कोई प्रचलन ना हो। ये तो हमारे देश के ऋषि ने और भक्तन ने जाते भगवान को भजन ना कर पावे या निया करवाए गए ताकि ये नष्ट है जाए। लेकिन ऐसा ना है, नष्ट वही हो जो उनकी बात मान ली रुआ कर्म कर बैठो, और जो भगवान की प्रति और उनकी बात मान ली ना वायुस्ता पे चल रहा है तो भगवत प्राप्ति करेगा। वह नशाते मतलब ना, नशाते एक तो छोटी चीज है संसार तो छोटी सी जो ना सुखते जींदे ना सुखते मरन दे, वह तो नाम है नशा। और जो असली वास्तव में अमल है, अमल तो वो तो भगवान को सानिध्य में ही है, भगवान के प्रेम में ही है, भगत के और संतन को जहाँ मिलन हो वो असली अमल है। ये ना है, हम तो कहेंगे हाथ जोड़ के भैया या अमल है तो करियो मत, लेकिन भगवान को और माता पिता की सेवा जरूर करियो ताकि वो तुम्हें असली अमल है, जाते कहें असली नशा, जाते कहें असली आनंद, जाते कहें असली शांति वह आत्मा ते प्रसन्न है कि तुम्हें देगो। और बाकी या नशा लेगो तो फिर तुम तो मिल भी ना सकोगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में खोट है और जहाँ खोट है तो फिर वहाँ भगवान कहाँ? भगवान तो हुई है जहाँ शांति है। परम पूज्य गुरुदेव, आपने अपने श्री वचन के मुताबिक हमें इतना ज्ञान दियो कि शायद ए भैया हम तो ज्ञानी है ना, भगत हमारे तेरा प्रेम है और बस जितना हम जाने थोड़ा बहुत गुरु संतन थे जो हमने सीखे हुए भैया वो हमने तेरे सामने कही है। गुरुदेव आपने बहुत बहुत उचित बात कही है और वाकई में नेत्र खोलने वाली बात करी है। उसके लिए तो मैं आपसे मतलब कि धन्यवाद कह के या शब्द की भी मतलब मैं आप क्या दूं खोल के। ए भैया जब आप ऐसी बात करोगे जी तो समझ लीजिए साधु भी ये ज्ञान मिले कहीं थे जी महाराज, और भगत मिले कहीं थे, तो जहाँ ते ज्ञान मिले वह ज्ञान ग्रहण करो और बाकी जहाँ ते अशुद्धता, दुष्टता, मलिनता जी इन चीजों को आचरण मत करो। ये चीज हम तुम्हें भगवान से दूर करने वाली और हमारा तुम्हारा मिलन कभी ना करवाने वाली है। और जो शांति है, माता पिता की सेवा है, अपनों बालकन के प्रति अपनों कर्म है, वो हमें माता पिता ते भी गुरुन ते भी भगवान ते भी मिलाने वार हुआ और पूर्ण शांति आनंदित देने वार हुआ। गुरुदेव मैं एक बात और छोटी सी है जो वाकई में वो मतलब पूछनी चाहिए, संतों के पास तो हर चीज का जवाब होता है। गुरुदेव जो हम ये कार्य कर रहे हैं, हमारे जो भक्त लोग हैं उनके लिए हम ये वीडियो मतलब ये यूट्यूब पे आते हैं, संतों के जो श्री वचन है सत्संग उनका भाव पूछते हैं जी, तो ये अनुचित कार्य तो नहीं है? ये अनुचित कार्य नहीं है, या तो महान यज्ञ समझियो, महान यज्ञ ऐसे काम कोई तपस्वी कर सके वो ऐसा ना कर सके। क्यों? क्योंकि जब तक भगवान की कृपा ना हो, जब तक वाकई कोई आकर्षक इन बातों ने बोल ही ना सके जी। और जब आकर्षता हैगी और माता पिता की सेवा कर गुजरी है तब इन बातन को आवे निचोड़ समझ में। तो यही हकीकत बात है। बाकी जो संसार लेवल की बात है वो असलियत ना है, और जो ही बात है यही आज भी असलियत है। और आप भी जानते होंगे सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग इन चारों युगन से यही शांति यही रीति चलती आ रही है। भगवान है तुम वो भज, तेरे अंदर भी है बाहर भी है। जैसे जैसे प्रेम और लाड और भाव तू बनावेगो तो भाव के बस में हूँ मैं और भाव मेरो सार, और भाव ते जो भजे भवते बेड़ा पार। तो भैया वही अपना प्रेम पूरे पा सके। तो भैया बस्ती माता और सब जगत भगत हाथ जोड़ के एक विनती है, या संसार के नशा ज्यादा मत करो भैया, कह सके आप त्याग दो और
जो माता पिता की बात है वह मत काटो, वह को भी तो बात को अमल करके देखो, अनुसरण करो वह बात को, तब वही बात तुम्हें पता लगेगी आगे चल के। अरे हकीकत में तो असली अमल यू है, ऊ ना हो सच्चाई तो वाकई नहीं। या तो पैसा जन का हका ड्रामा और ऐसे चाहिए और फिर भी पुलिस पकड़ ले 2 मिनट में गलत कर रहा है। और जो ये असली अमल है माता पिता की सेवा, गुरु संतन की सेवा, का भक्ति प्रेम राखनो, का ये सांच पे चलानो, सत्यता अपने ग्रंथ जी भागवत पुराण रामायण गीता इनके बारे में नॉलेज करवानो, तो यूं तो सत्यता है सके, यूं तो अमल है सके जी, लेकिन ऊ ना। जी महाराज आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय सिया राम। तुमने हमें अलग समझे भैया, अपने भक्त को अपने प्रेमी को भाई स्वागत है। और भैया ऐसी प्रेम कर तो लीजिए, और जैसे जैसे तू संतन के साथ में जाके अब बात पूछेगो, पूछते 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 एक दिन ऐसा आ जागो स्वयं शायद तेरे और नारायण आ जा, नारायण तेरे प्रश्न को उत्तर जवाब दे। ठाकुर जी की जय हो, क्योंकि जय सिया राम। संत भगवान होते हैं गुरुदेव। अब संतों में हमने भगवान के दर्शन किए हैं और वही हमारे प्रश्नों के जवाब देते हैं। इसके अलावा हम और कुछ बात ना तो मानते हैं और ना ही जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे लिए तो संत भगवान है और उनके लिए हमेशा प्रणाम। तो भैया सत्य भगवत प्रसाद होगो भैया। जय सीताराम, जय राधे श्याम, राधे राधे। सदा ऐसी दिव्य दृष्टि और दिव्य तेरा प्रकाश और दिव्य तेरी भावना बनी रहे। राधे राधे। जय सिया राम, राधे राधे। जय